हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम संबंध एवं फलन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने पहले के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपने हमारे चैनल विजिट कर लीजिएगा। और आज हम तुल्यता संबंध पढ़ेंगे और संबंधों पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तुल्यता संबंध अब पढ़ते हैं हम। आइए हम तुल्यता संबंध सीखते हैं। तुल्यता संबंध होता क्या है? तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? जब दिया गया संबंध सतुल्य होगा और सममित होगा और संक्रामक होगा, तब दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध क्या होगा? जब दिया गया संबंध सतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा, तब दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। ये जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि दिखाइए कि ये संबंध तुल्यता संबंध है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उसको सतुल्य दिखाना है, फिर सममित दिखाना है, फिर संक्रामक दिखाना है। अब सतुल्य क्या होता है? सतुल्य कहता है खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि जैसे 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 का 2 के भी साथ है तो उससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका कहने का मतलब ये है कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए बस। सममित क्या कहता है कि यदि 1, 2 रिलेशन में है तो 2, 1 भी रिलेशन में होने चाहिए, जैसे पति और पत्नी या फिर पति और पत्नी। और संक्रामक क्या होता है? संक्रामक क्या होता है कि जैसे ए बी सी 3 दोस्त हैं, तो बी ए को भी जानता है, बी सी को भी जानता है। जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो ए सी को भी जानेगा और सी ए को भी जानेगा, यानी कि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब दिया गया संबंध संक्रामक होगा। तो जब ये तीनों संबंध सिद्ध होंगे तभी दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तुल्यता संबंध पर क्या लिखा है, और एक्सरसाइज यहाँ भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r x, y सच दैट x - y 3 से विभाजित है, जहाँ पर x और y ये समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध क्या होता है? जो संबंध सतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा, वही संबंध तुल्यता होगा। तो सबसे पहले हम इसको सतुल्य दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पहले फर्स्ट पॉइंट डालते हैं सतुल्य। अब सतुल्य में क्या करते हैं? हम लेट कर लेते हैं कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है n में, जो कि यहाँ बिलोंग भी कर रहा है, तो हम ऐसे लेट कर भी सकते हैं या नहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस y की जगह या फिर इस y की जगह अगर हम मान लीजिए x ले लें, क्योंकि हमने यहाँ पर y नहीं माना है, सिर्फ जो समुच्चय दिया है उसमें x ही अवयव माना है। x क्यों माना? क्योंकि सतुल्य क्या कहता है कि खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि x के साथ संबंध दिखाने के लिए हमने ऐसे लेट कर लिया है। तो जो x - x है, अगर जब ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 0। अब जो चूंकि 0 होता है, 0 किसी भी संख्या से विभाज्य है, किसी भी संख्या से विभाज्य होता है। जीरो किसी भी संख्या से विभाज्य है, और 0 एक पूर्णांक है और इस विभाज्य है। और समुच्चय कैसा है? धन पूर्णांक है। समुच्चय भी हमारा क्या है? धन पूर्णांक है, और 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए दिया गया संबंध क्या हो जाएगा? सतुल्य हो जाएगा। इसलिए जो x, है वो बिलोंग्स टू r होगा। अतः दिया गया संबंध सतुल्य है। कैसे किया? हमने एक एलिमेंट समुच्चय में हमने मान लिया, 2 ना मान के सिर्फ हमने एक ही माना। अब तो यहाँ पर जो y है इसकी जगह हम x ले लेंगे और x - x 0 हो जाएगा। अब 0 चूँकि किसी भी संख्या से विभाज्य होता है, अतः यह 3 से विभाज्य होगा। अतः यह 3 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा। तो जब ये 3 से विभाज्य होगा तो उसका ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, जो दिया x - y 3 से विभाजित है। अब ये अगर फॉलो कर रहा है तो दिया गया संबंध हमारा क्या होगा? सतुल्य होगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप हमको क्या करना है? दूसरा स्टेप हमको निकालना है सममित।
अब सममित क्या होगा, सममित में हम लेट कर लेंगे, हमको दो अवयव चाहिए, एक ए चाहिए दूसरा बी चाहिए। यहाँ पर एक्स वाई है तो हमको एक्स और वाई चाहिए, तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि एक्स और वाई हैं जो बिलोंग कर रहे हैं धन पूर्णांक को समुच्चय n में कर रहे हैं। तो एक्स और जो वाई हैं, अब यहाँ पर जो एक्स कामा वाई है वो बिलोंग करेगा आर में, ये जो कि हमको दिया ही है एक्स कामा वाई, तो एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि जो एक्स माइनस वाई है वो 3 से विभाजित है। यहाँ लिख देंगे कंडीशन, क्योंकि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो y कामा x है वो भी बिलोंग्स टू r होगा। अतः दिया गया संबंध सममित है। देखिए सममित कैसे हुआ, हमने दो एलिमेंट्स मान लिए कि जो x कामा वाई है वो बिलोंग्स टू n कर रहे हैं। अब यहाँ जो x माइनस वाई है 3 से विभाज्य है, जब ये 3 से विभाज्य तो दिया तो x कामा वाई का रिलेशन हुआ, यानी कि ये बिलोंग कर रहे हैं r में। तो इसी प्रकार अगर x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जो कि और जब ये विभाज्य हो जाएगा तो y कामा एक्स बिलोंग्स टू r हो जाएगा। जब आप यहाँ देख सकते हैं कि x कामा वाई बिलोंग्स टू r है तो y कामा एक्स भी बिलोंग्स टू r है, और यही सममित की कंडीशन होती है, अतः दिया गया संबंध सममित है। तो आइए अब हम संक्रमक को समझते हैं। पहले हमने देखा सतुल्य सममित, सतुल्य इसको दिखाया कि दिया गया संबंध सतुल्य है, फिर सममित भी है, तो अब इसको हम संक्रमक भी दिखा देते हैं। तो संक्रमक में हमको कितने अवयव चाहिए, 3 अवयव चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू n। एन यहाँ पर क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है। अब यहाँ पर हमको क्या दिया कि जो x माइनस वाई हो 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x कामा वाई बिलोंग्स टू r, क्योंकि x माइनस वाई 3 से विभाजित है या विभाज्य है। तथा अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दूसरी कंडीशन आपको अपने आप माननी पड़ेगी कि y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पर हम x की जगह y रख देंगे और y की जगह z को रख देंगे, क्योंकि y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तीन से विभाज्य है। तब यहाँ पर अब जब ये y माइनस जेड 3 से विभाज्य और x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि ये जो तीनों संख्याएं लिखी हैं 3 से विभाजित संख्या लिखी हैं। अतः अगर इनको माइनस भी आपस में करेंगे तब भी ये 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो चूंकि x माइनस जेड भी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि आप x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू एक कोई पूर्णांक मान लेंगे k1 और y माइनस जेड अपॉन 3 इक्वल टू एक दूसरा पूर्णांक मान लेंगे k2। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 2k1 प्लस k2 3k1 प्लस k2 और 3 यहाँ अपॉन में ले लेंगे तो x माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2 और इसको हम नया इंटीजर मान लेंगे k। और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा संबंध x माइनस जेड अपॉन 3 इक्वल टू k, जो कि यानी कि x माइनस जेड को जो हम 3 से विभाजित करते हैं तो एक नया इंटीजर प्राप्त होता है जो कि संबंध में बोल रहा है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इतना भी करेंगे तब भी सही रहेगा। क्या करना है कि x यहाँ पर आपको पहली कंडीशन तो दी ही है कि x माइनस वाई 3 से विभाजित है। अब जब x माइनस वाई 3 से विभाजित होगा तो x कामा वाई बिलोंग्स टू r होगा, और दूसरी कंडीशन आपको अपने आप माननी पड़ेगी जब सिद्ध करना होगा तो कि y कामा जेड बिलोंग्स टू r, क्योंकि y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य है। जब ये y माइनस जेड 3 से विभाज्य और x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब अगर ये 3 से विभाज्य है तो x कामा जेड बिलोंग्स टू r होगा। तो जब ये आपने देख लिया कि इसने संक्रमक की कंडीशन भी फॉलो कर ली, क्या
कंडीशन होती है कि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R है, तो x, z भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। जब यह क्वेश्चन सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो ये संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ हम लिख देंगे चूंकि दिया गया संबंध सतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। आप समझ गए कि कैसे है कि हमने क्या दिखाया, पहले हमने सतुल्य दिखाया, फिर हमने सममित दिखाया, फिर हमने संक्रामक दिखाया। और जब ये तीनों संबंध दिखा दिए गए, ये तीनों संबंध फॉलो हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा।